गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू कुमारी इंग्लिश फैकल्टी एएससी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बेसिक टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास और अपना फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वो हमारा टॉपिक क्या है? कंजक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, हम किस पे आते हैं? कौन से टॉपिक पे? कंजक्शन स्टार्ट करते हैं हम। इंग्लिश का सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक कंजक्शन। देखो, ग्रामर को हम कैसे पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ग्रामर को हम डायग्राम्स में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे डायग्राम्स में हम? ताकि वो डायग्राम्स हमारे माइंड में सेट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है? कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन वो शब्द है, वो वर्ड है जो दो या दो से अधिक शब्दों या फिर वाक्यों को जोड़ेगा। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मैडम डेफिनेशन क्यों करा रही? सिर्फ डेफिनेशन सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए करा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अब हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन थोड़ा सा कंजक्शन को समझते हैं, है ना। क्या कह रहा है? राम एंड श्याम प्ले हॉकी। क्या कह रहा है? राम और श्याम। राम मेरा एक वर्ड है, श्याम मेरा एक वर्ड है। दोनों को किस वर्ड ने ऐड किया? एंड ने ऐड किया। तो एंड मेरा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है? जो टू और मोर वर्ड्स को और सेंटेंसेस को ऐड करेगा, दैट्स माय कंजक्शन। वो क्या होगा? कंजक्शन। यहां राम और श्याम को किसने ऐड किया है? एंड ने ऐड किया है। हमारे पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा, इस चीज को समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम रूल्स करेंगे और रूल्स के साथ हम क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल्स। जब रूल्स और एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तब हम इनके क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको डेफिनेशन मेरे साथ साथ बोलनी है। एक ऐसा वर्ड जो टू और मोर वर्ड्स को और सेंटेंसेस को ऐड करेगा, दैट्स माय कंजक्शन। वो मेरा क्या होगा? कंजक्शन होगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे अब हम हमारा नेक्स्ट रूल। क्या कह रहा है रूल हमारा? देखो, रूल नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट बड़ा डायग्राम से पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि पहला वर्ड आपको पकड़ना है लेस्ट। क्या पकड़ना है? लेस्ट। लेस्ट के साथ दो बातें याद रखनी है, शुड आएगा और नॉट नहीं आएगा। क्या याद रखना है? लेस्ट के साथ शुड आएगा और नॉट नहीं आएगा। ये दो बातें याद करनी है। मेरे साथ साथ दो बार बोलना है। लेस्ट के साथ शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा। लेस्ट के साथ शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा। अब एक सेंटेंस है, डू फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ऐसे दिया हुआ था एग्जाम में। दैट्स ए पार्ट, फिर उसके बाद ये बी पार्ट, फिर ये दिया हुआ था सी पार्ट, ये दिया हुआ था डी पार्ट, और नो एरर का क्या दिया हुआ था? ई पार्ट। और पूछा है किस पार्ट में एरर है। आपको बड़े आराम से चलना है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल उस डायग्राम को याद रखना है। लेस्ट क्या कह रहा है? लेस्ट के साथ शुड आना चाहिए, नॉट नहीं आना चाहिए। अब यहां देखो, डू फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब हमारे लेस्ट आ गया। मेरे माइंड में दो बातें आई, शुड आना चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है? शुड। इसका मतलब लेस्ट के साथ सही मॉडल्स, मैंने आपको याद कराए थे ना मॉडल्स बेसिक क्लास में। मॉडल्स 13 होते हैं और मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। लेस्ट के साथ क्या आ रहा है? शुड। और शुड के बाद क्या आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब सारे पार्ट्स करेक्ट हैं। तो आंसर मेरा क्या हो गया? नो एरर। इसी टाइप से ये दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वो क्या कह रहा है? इस टाइप से, ये तो हुआ एरर्स के बाद, ये उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है। जैसे इसने दिया डू फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे इसने ऑप्शन दिया, ए हमें दिया वुड, ठीक है, बी हमें दिया कुड, ऐसे इसने दिया, सी हमें दिया शुड, और डी दिया हमें शैल। ठीक है, तो ये आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही आप लेस्ट देखो तो लेस्ट के साथ आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? मेरा शुड आएगा। तो मैडम, हमें रूल नंबर फर्स्ट याद हो चुका है और अच्छे से हो चुका है कि लेस्ट के साथ दो बातें हमें याद रखनी है। एक तो क्या? पहली तो ये बात कि लेस्ट के साथ शुड आएगा और दूसरा नॉट नहीं आएगा।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट रूल आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बिना देखे वीडियो को पॉज करो और बिना देखे कॉपी में लिख डालो इस रूल को कि मैम लेस्ट के साथ शुड आएगा और लेस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कहीं ऐसा ना हो। और कहीं ऐसा ना हो इसका मीनिंग है, इट मीन्स ये खुद एक कैसा वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव है तो ये अपने साथ नेगेटिव ले ही नहीं सकता, दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। चलो मेरे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल पे क्या कहता है नेक्स्ट रूल, वो हम देखते हैं। रूल नंबर 2, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि साथ बिटवीन आ रखा है। क्या आ रखा है? बिटवीन। अगर बिटवीन आए तो आपको याद रखना है बिटवीन के साथ टू नहीं आएगा। क्या आएगा? एंड। मेरे प्यारे बच्चों, कभी गौर करना, आप किसी कॉलेज में गए हो, किसी हॉस्पिटल्स में, किसी डॉक्टर्स के बोर्ड पे लिखा होता है बिटवीन 4 PM टू 6 PM। याद रखना, ग्रामेटिकली बिटवीन के साथ टू रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? एंड। आपका दिल, दिमाग, धड़कन सब के सब क्या कहेंगे? टू, लेकिन टू गलत है। सही आंसर मुझे याद रखना है बिटवीन के साथ एंड। मैडम, रूल नंबर 1 लेस्ट के साथ शुड आएगा। रूल नंबर 2 बिटवीन के साथ क्या आएगा? एंड आएगा। एग्जाम्पल करते हैं, कॉन्टैक्ट बिटवीन 4 PM डैश 6 PM। याद रखना, ऑप्शन में 2 अगर आए तो इनकरेक्ट है। जैसे ही आप बिटवीन देखें और तुरंत आपको याद आना चाहिए बिटवीन के साथ सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आएगा? एंड आएगा। बिटवीन के साथ कंजक्शन क्या आएगा? एंड आएगा। मैम, आपने कंजक्शन के हमें 2 रूल माइंड में डाल दिए हैं और मैडम हम आपके साथ साथ बोलेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम सब मिलके साथ, हमें साथ चलना है क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। साहब स्टार्ट करते हैं। लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा। रूल नंबर 2 मैम, रूल नंबर 2 मैम आपने हमें बताया बिटवीन के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? एंड आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपनी कॉपी में डायग्राम बना लीजिए फटाफट से। बिटवीन के साथ एंड आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 कहता है बोथ एक वर्ड है। बोथ, बोथ एक वर्ड है। बोथ के साथ अगर एग्जामिनर दे विद, ये गलत है। अगर एग्जामिनर दे एज वेल एज, ये भी गलत है। अगर एग्जामिनर दे टुगेदर विद, ये भी गलत है। कुछ भी आए बोथ के साथ वो सब गलत है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ क्या सही माना जाएगा? बोथ के साथ एंड सही होगा। जैसे बिटवीन के साथ एंड सही। हमें ना कपल याद रखना है कि इसके साथ इसका कपल है, इसके साथ इसका पेयर है। बस कंजक्शन, इसलिए तो सबसे पहले टॉपिक हमने कंजक्शन स्टार्ट किया है। इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश का सबसे इजी टॉपिक जिसमें हमें पेयर याद करने हैं। बोथ के साथ क्या आएगा? एंड आएगा। मैडम, रूल याद हो चुका है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए सब एग्जाम्पल करते हैं। क्या दे रखा है? बोथ राम एंड श्याम आर टॉकिंग। राम और श्याम क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। आपको चेक करना है क्या बोथ के साथ एंड आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, बोथ के साथ एंड आ रहा है। गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। ये दिया हुआ सेंटेंस क्या है? एकदम करेक्ट है। अगर बोथ के साथ यहाँ पर विद आता तो हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाता। मतलब हमारे को ये याद रखना है कि बोथ के साथ कुछ और आए, याद नहीं रखना। बोथ के साथ और सिर्फ क्या याद रखना है? एंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हमने 3 रूल याद कर लिए हैं। पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 लेस्ट के साथ शुड आएगा, लेस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा। रूल नंबर 2 बोथ के साथ एंड आएगा। रूल नंबर 3 बिटवीन के साथ एंड आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो फटाफट से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4, फर्स्ट वर्ड है ऑल्दो। क्या वर्ड है? ऑल्दो। क्या वर्ड है? ऑल्दो। ऑल्दो और दो, इन दोनों का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। यद्यपि। और इसके साथ यूज क्या करना है हमें? यट भी कर सकते हैं
और हम कॉमा भी यूज कर सकते हैं, याद रखना, बट यूज नहीं होगा, बट यूज नहीं होगा, बट यूज नहीं होगा, बट यूज नहीं होगा। क्या दे रखा है, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि, हिंदी अर्थ देखें, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की, डैश ही फेल्ड, लेकिन वो क्या हो गया, फेल। देखो अगर मैं यहां लिखूं बट, तो देखो आपकी दिल, जबान, धड़कन, किडनी सब क्या कह रही है, बट आना चाहिए। चेक करो, हमें ग्रामेटिकल पढ़ना है, हमें दिल दिमाग क्या कह रहा है, नहीं, हमें ग्रामेटिकल याद रखना है। जैसे ही आपके सामने ऑल्दो आ जाए, आपकी नजर यहां जानी चाहिए। ऑल्दो के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, यट आएगा। क्या आएगा, यट। देखो हिंदी अर्थ में कोई बदलाव नहीं, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? बड़े आराम आराम से चलना है, जल्दबाजी कैसी भी नहीं। हम 4 रूल कर चुके हैं, 4 रूल को हम रिवाइज करेंगे, आप मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सांप लेस्ट के साथ शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा। रूल नंबर 2 बिटवीन के साथ एंड आएगा। रूल नंबर 4 बोथ के साथ एंड आएगा। रूल नंबर 4 ऑल्दो या दो के साथ क्या आएगा, ओनली एंड ओनली, या तो कॉमा और यट, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि मुझे कितने रूल याद हुए। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, बेफिक्र होके बैठिए। अब आपकी जो इंग्लिश है पूरे टिप्स पे याद हो जानी है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना हमें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, इररिलेवेंट बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे हमारी क्लास में। अब आते हैं हम रूल 5 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, रूल 5 क्या कहता है, एज सिंस बिकॉज। यहां आपको एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा। एज सिंस बिकॉज से क्या हो, वाक्य की शुरुआत हो। क्या हो, वाक्य की शुरुआत। मैं क्या कहना चाह रही हूं, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एज, सिंस, बिकॉज। अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, एज, सिंस, बिकॉज से हो, तो हमें किसका यूज करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमा यूज करना है। हमें देयरफॉर यूज नहीं करना, हमें सो यूज नहीं करना। फिर से याद रखना है 3 वर्ड्स मेरे साथ साथ, एज, सिंस, बिकॉज। क्या कह रहा है, एज, सिंस, बिकॉज। देखते ही मैडम हम आंसर क्या ठोक देंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमा ठोकना है, उसके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, बिकॉज ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि अब देखो, मुझे अगर आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, अगर मैं हिंदी मीडियम से हूं और मुझे हिंदी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आराम से, घबराना नहीं है। तो सब बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत है, और मैडम ने रटवाया था सब, नीतू मैम ने, कि सब बिकॉज के साथ क्या आएगा, कॉमा आएगा। चेक करो क्या बिकॉज के साथ कॉमा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। बिकॉज के साथ सो ले रखा है, जो कि गलत है। क्या है, कॉमा। 3 पॉइंट्स को अपनी खोपड़ी में डाल दो, एज, सिंस, बिकॉज। क्या हुआ है, एज, सिंस, बिकॉज के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया जाएगा, कॉमा। हम पढ़ चुके हैं रूल 5। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ रिवाइज करना है। मैंने आपको क्या कहा था, मेरी ड्यूटी है, मैं आपको इंजेक्शन इस तरीके से दूंगी कि आपकी नस नस से इंग्लिश बोलने लगोगे आप। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। कंजक्शन क्या है मैम, कंजक्शन एक वो वर्ड है जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को कनेक्ट करता है। स्टार्ट कीजिए मैम। रूल के लिए हम तैयार हैं, मेरे कमांडो रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है लिस्ट के साथ शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा। रूल नंबर 2 बिटवीन के साथ एंड, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 3 बोथ के साथ एंड। नेक्स्ट रूल नंबर 4 ऑल्दो या दो के साथ मैम यच या कॉमा। और रूल नंबर 5 एज सिंस बिकॉज से सेंटेंस की स्टार्टिंग है तो हम कॉमा या फिर सिर्फ कॉमा, या फिर नहीं सिर्फ कॉमा का यूज हम करेंगे। मेरे हिसाब से जितना मैं आपको इंजेक्शन दे चुकी हूं, अब आप बोलेंगे कि मैम हम कंजक्शन के 5 रूल सीख चुके हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि अनलेस और अनटिल, क्या कह रहा है,
अगर एक सेंटेंस में अनलेस और अनटिल आ जाए, एक सेंटेंस में क्या आ जाए, अनलेस और अनटिल, याद रखना है इन दोनों के साथ आपको नॉट का यूज नहीं करना। इन दोनों के साथ किसका यूज नहीं करना, नॉट का यूज नहीं करना। अनलेस आता है आपका शर्त के लिए, मीन्स कंडीशन के लिए, और अनटिल आता है किसके लिए, टाइम के लिए हो सकता है। ये हमने चीज यहाँ लिख भी रखी है, दो बातें। अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, अनटिल के साथ भी नॉट नहीं आएगा, लेकिन अनलेस किसके लिए, शर्त के लिए, और अनटिल किसके लिए, टाइम के लिए। तो आइए हम बढ़ते हैं। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो तुम सक्सीड नहीं होगे। देखो मैडम हमने पकड़ लिया है अनलेस, क्या कहोगे मैडम, हमने अनलेस पकड़ लिया है। मैडम एक तो नॉट ये आ रहा है और मैडम एक नोट ये वाला आ रहा है, ये दो नोट हमारे पास है, तो मैम कौन सा वाला करना है। देखो जैसे ये हमारा एक घर है, ऐसे ये हमारा दूसरा घर है, और अनलेस इस वक्त कौन से वाले घर में है, फर्स्ट वाले घर में, और फर्स्ट वाले घर में है तो नोट किधर नहीं आना चाहिए, फर्स्ट वाले घर में नहीं आना चाहिए, दूसरे वाले में नोट है या नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। फिर से देखेंगे, ये एक हाउस, ये हाउस 2। इस वक्त अगर अनलेस यहाँ होता तो हम यहाँ यूज नहीं करते, लेकिन अभी कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ, तो इस नोट को हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, डिलीट कर देंगे। और अगर नोट डिलीट कर दिया हमने तो फिर हमें क्या, डू भी डिलीट करना है। अब ये सेंटेंस सही कैसे बनेगा, ये बनेगा अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, नहीं, अब ये बनेगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जैसे हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा था ना मेरे प्यारे बच्चों के, लेस के साथ नॉट नहीं आता, ऐसे अनलेस भी कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ भी नॉट नहीं आएगा। नेक्स्ट, वेट हियर डैश 5 o'clock, यहाँ पे वेट करो, किसका, 5 o'clock का। अब आप किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, और टाइम के लिए हमें किसका यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें किसका यूज करना है, अनटिल का यूज करना है। हाँ, हमें ये भी यूज याद रखना है कि अनलेस कंडीशन के लिए, शर्त के लिए, बट अनलेस अनटिल टाइम के लिए। अब नीचे क्या कह रहा है, यहाँ टाइम की बात हो रही है, और टाइम की बात हो रही है तो फिर किसका यूज करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ अनटिल का। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये कंजक्शन के हम 6 रूल पढ़ चुके हैं। कोशिश करें आप अपनी कॉपी का सबसे पीछे वाला पेज खोलें और वहां लिखना स्टार्ट करें आप, ठीक है। कोशिश करें प्रैक्टिस करने की। इंग्लिश को बड़ा आसान तरीके से हमने डायग्राम्स में डिजाइन करने का कोशिश किया है। हर एक रूल्स के साथ हम आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कंजक्शन 2 या 3 क्लासेस के बाद, तो फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे कंजक्शंस के। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 कह रहा है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, क्या कह रहा है, कभी कभी, और उसके साथ क्या ऐड हो जाए, और। ये क्या लिखा हुआ है, और। कह रहा है सेल्डम के साथ और ऐड हो जाए तो याद रखना क्या आएगा, नेवर आएगा, एवर यूज नहीं करना। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, और इसका मतलब क्या होता है, हमेशा। आप ये बोलेंगे ना, या तो मैं कोई काम 10% करता हूं, या मैं कोई काम 0% करता हूं। आप ऐसे थोड़ी कहेंगे, या तो मैं 10% करता हूं या मैं 100% करता हूं। तो ये वाला जो पेयर है ये गलत है, या तो मैं 10% करता हूं या 0% करता हूं। फिर भी अगर कहानी समझ नहीं आ रही तो मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या ध्यान रखना है, सेल्डम और आते ही, देखो क्या आ रहा है, सेल्डम और सेल्डम और आते ही आपने आंसर क्या ठोकना है, आप आंसर ठोक दीजिए नेवर। क्या ठोक दीजिए, नेवर आंसर ठोक दीजिए। आंसर सिर्फ क्या ठोकना है, नेवर। कहानी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, आसान तरीके से चल रही है। अब जरूरत है आपको तैयार होने की। हमारे पास मैटर, बड़ा शानदार मैटर आ रहा है और शानदार ट्रिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। अब तैयार हो जाओ एक इंग्लिश में सिलेक्शन लेने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, सेल्डम और आ जाए तो नेवर आएगा, एवर नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल हमने कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट, चलो सा
रूल कहता है नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा लास्ट, इसको अगर 8 को, मेरे प्यारे बच्चों रूल 8 को सीखना है तो मैं रूल 7 को पहले सीखना पड़ेगा ना। 7 क्या कह रहा था, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार। 7 कह रहा था सेल्डम के साथ अगर और ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए और, तो क्या आएगा नेवर। और अब कहानी किस पे बेस्ड है, अब बेस्ड है नेवर पे। और अगर नेवर आ जाए तो आपका जो दिमाग दिल धड़कन कहेगा नॉर, गलत है, आंसर क्या होगा और। देखो क्या कह रहा है, आई हैव नेवर सीन नॉर मेट हर। वो कह रहा है मैडम ना तो मैंने उसे देखा और ना मैं उससे मिला मैडम। तो आप नेवर के साथ नॉर यूज नहीं कर सकते, आप क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे आप, और। आ गई मेरी बात समझ में। क्या कहता है कंजक्शन, और इसके और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कंजक्शन के पार्ट 2 की तरफ हमें बढ़ना है। पार्ट 1 हम कर चुके थे, हमें आइए बढ़ते हैं अब हम। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो डाउटफुल वर्ड है, क्या वर्ड है, डाउटफुल। डाउटफुल जो है इसको पहले बार डाउटफुल के अकॉर्डिंग क्या कंजक्शन के रिगार्डिंग रूल बनेगा इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले डाउटफुल काफी बार एग्जाम में आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। डाउटफुल के सिनोनिम याद होने चाहिए। डाउट्स होता है, उसके बाद आपका सस्पिशियस होता है, सस्पिशियस, उसके बाद आपका होता है डाउट भी इसको हम बोलते हैं, इसको हम डूबियस भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, डूबियस। और हम इसको क्या बोलते हैं, स्केप्टिक भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केप्टिक भी हम बोलते हैं। तो पहला तो डाउटफुल के हमें याद करने हैं सिनोनिम 3, एक मैम डूबियस, एक सस्पिशियस और एक स्केप्टिक। फिर से डूबियस, सस्पिशियस और स्केप्टिक। ठीक है साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि साहब अगर डाउटफुल जो वर्ड है या डाउट वर्ड है पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाए तो कंजक्शन आप क्या यूज करेंगे, वेदर या फिर इफ। क्या यूज करेंगे, वेदर या फिर इफ। लेकिन अगर डाउट या डाउटफुल वर्ड कैसे सेंटेंस में आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस में आ जाए, तब आप क्या यूज करेंगे, दैट। तब आप कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, दैट। फिर से डाउटफुल या डाउट, 3 सिनोनिम, डूबियस, सस्पिशियस और स्केप्टिक। पॉजिटिव सेंटेंस में वेदर या इफ, नेगेटिव सेंटेंस में दैट। मैडम अब हम रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए, एग्जांपल्स के लिए। आई एम डाउटफुल, ऐसे वर्ड्स आ जाए तो ऐसा सेंटेंस क्वेश्चन आ जाए तो डाउटफुल तक मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, डाउटफुल तक आपको करना क्या है, सेंटेंस को पकड़ के रखना है अच्छे से, वर्ड को अच्छे से पकड़ लिया तो अब चेक करो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है और मैडम पॉजिटिव है तो क्या आएगा, वेदर भी यूज कर सकते हैं आप, या फिर आप इफ का यूज भी कर सकते हैं। आई हैव नो डाउट, यहां तक पकड़ लीजिए एक सेंटेंस को। आई हैव नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, और कोई डाउट नहीं है इसका मतलब वह सेंटेंस नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया तो हमें क्या यूज करना है, दैट। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कंजक्शन का एक नया रूल सीखा। डाउट पॉजिटिव सेंटेंस में, इफ या वेदर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ दैट। मैडम हमें डाउट के 3 सिनोनिम्स और याद हो गए, डूबियस, सस्पिशियस और स्केप्टिक। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द सेम। क्या वर्ड है, द सेम। द सेम के साथ आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होगा, दैट। और द सेम के साथ विच का यूज नहीं किया जाता, या फिर कोई और कंजक्शन आ जाए तो वो भी नहीं होगा। बड़े आराम से द सेम के साथ किसका यूज किया जाएगा, दैट का। द सेम के साथ विच का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिस इज द सेम बुक, द सेम। द सेम क्या वर्ड आ गया, द सेम। अच्छे से पकड़ लो, और जैसे पकड़ लिया द सेम के साथ कंजक्शन क्या लगा रखा है, धनी ने, विच। एग्जामिनर ने विच दे रखा है, दैट इज इनकरेक्ट। आपको क्या यूज करना है, मैम ने आपको क्या बताया है, मैम आपने हमें दैट सिखाया है। तो हमने 2 नए रूल आज सीख लिए, पहला डाउट और दूसरा द सेम।
द सेम, दैट आएगा। डाउटफुल, मुझे देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसी है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आ जाओ हम आगे रूल पे बढ़ते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट रूल है सच। सच के साथ भी किसका यूज किया जाता है, दैट का। सच के साथ विच का यूज नहीं किया जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, सच के साथ किसका यूज किया जाएगा, दैट का। किसका यूज किया जाएगा, दैट का। विच का यूज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तैयार है कमांडो मेरे। ही इज सच अ गुड मैन, ही इज सच अ गुड मैन। और वो इतना अच्छा व्यक्ति है, विच ऑल रेस्पेक्ट हिम, कि सब उसकी क्या करते हैं साहब, सब उसका क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं घबराना मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से, बड़े सिंपल तरीके से सच के साथ दैट सर्च करना है। अब यहाँ इसने क्या यूज किया, सच, और सच यूज किया तो विच नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। क्या आएगा, दैट। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से हम डायग्राम्स में, बातों ही बातों में बड़े मज़ेदार तरीके से, शानदार फैबुलस तरीके से 3 कंजक्शन के नए नियम सीख चुके हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, हम और अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है रूल नंबर 12, क्या कह रहा है, और या फिर और नॉट। और या फिर और नॉट, क्या कह रहा है, और या फिर और नॉट। और या और नॉट एग्जाम में आ जाए तो क्या यूज करना है, वेदर। आपको इफ यूज नहीं करना। और या फिर और नॉट, और या फिर और नॉट, वेदर या फिर इफ, वेदर या फिर इफ। तो हमें क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ वेदर का यूज करना है। क्या यूज करना है, वेदर का। या तो और आए, और आ जाए, और नहीं तो फिर और नॉट आ जाए। दोनों ही सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या यूज करना है, वेदर। हमें इफ यूज नहीं करना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट केयर, क्या कह रहा है, आई डोंट केयर यू स्टे और नॉट। मान लो एक लड़की जो है वो लड़के को छोड़ के जा रही है, तो लड़का रो रो के क्या कह रहा है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर यू स्टे और नॉट। तो याद रखना, और नॉट दे रखा है, तो और नॉट दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया जाएगा, वेदर का यूज किया जाएगा। और मैं आपको वेदर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। वेदर, वेदर और विदर, तीनों का ही मीन्स मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, डिफरेंट होता है। वेदर का मतलब क्या होता है, ये जो वेदर है, ये वेदर क्या होता है, ये वेदर मौसम है। अच्छा, ये वेदर क्या है, ये मेरा कंजक्शन है। और ये विदर क्या है, ये विदर क्या है, ये मुरझाना है। तो वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी वोकैब तैयार हो रही है। वेदर मौसम, वेदर कंजक्शन, और विदर मतलब मुरझाना। क्या होता है, मुरझाना। तो ये रूल कहता है और आए या और नॉट आए तो मैडम किसका यूज करना है, हमें वेदर का, हमें इफ का यूज नहीं करना। मैडम आपने कंजक्शन के 4 नए रूल हमारी खोपड़ी में सेट कर दिए हैं और हम बड़े खुश हैं इस क्लास को लेके। तो चलिए साहब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज, अदरवाइज और एल्स। अदरवाइज, अदरवाइज आए या फिर एल्स आए, क्या अदरवाइज आए या फिर एल्स आए तो याद रखना आपको नॉट वर्ड का यूज नहीं करना। क्या सीखा आपने, अदरवाइज आए या एल्स आए, नॉट वर्ड का यूज नहीं करना, नहीं करना। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डोंट, डू नॉट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस। फिसलते हुए, स्लिपरी मतलब फिसलते, फिसलते हुए रास्ते पर न चलिए, अदरवाइज यू विल नॉट स्लिप। अब देखो क्या वर्ड आ गया मेरे सामने, अदरवाइज और अदरवाइज आ गया। तो याद रखना आप नॉट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस अदरवाइज यू विल स्लिप। नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, स्लिप। क्यों नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये खुद कैसा वर्ड है,
ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव। तो एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव बिल्कुल नहीं ले सकता, बड़े आराम से। अदरवाइज और एल्स इसके साथ नॉट वर्ड का यूज आपको नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। तो मैडम आज आपने हमें बहुत सारे कंजक्शन के रूल बताए। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या वर्ड कह रहा है? ये कह रहा है हार्डली और स्केर्सली। क्या कह रहा है? हार्डली और स्केर्सली। इसके साथ कौन सा? देन आएगा? नहीं। THAN आएगा? नहीं। नॉट आएगा? नहीं। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों इसका हम हिंदी में मीनिंग सीखते हैं। क्या होता है हिंदी मीनिंग? मुश्किल से। क्या मीनिंग होता है इसका? हार्डली और स्केर्सली का मुश्किल से। THEN नहीं, THAN नहीं, नॉट नहीं। बस मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना, इसके साथ जो वर्ड यूज होगा वो क्या यूज होगा? व्हेन का यूज होगा। क्या यूज होगा? व्हेन का। क्या कह रहा है? एग्जाम्पल, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। वर्ड क्या आ गया? हार्डली। हार्डली के साथ कौन सा अटैच होना है? THEN नहीं मेरे प्यारे बच्चों, WHEN, व्हेन। कुछ भी नहीं करना, बस हार्डली और स्केर्सली आते ही क्या ठोक देना है? व्हेन। तो ये हमने बड़ा इजी सा रूल था। हार्डली स्केर्सली मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से। कंजक्शन क्या आएगा? व्हेन। कोई भी सिचुएशन आए ये दोनों क्या लेंगी? व्हेन। और इन दोनों के साथ कभी भी आपको नॉट का यूज नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम नेक्स्ट जो रूल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये? नो सूनर। क्या वर्ड है? नो सूनर। क्या वर्ड है? नो सूनर। नो सूनर के साथ आपको क्या यूज करना है? THAN यूज करना है। THEN यूज नहीं करना, WHEN भी यूज नहीं करना। ठीक है। तो साहब क्या कह रहा है? मैडम ये रूल हम सीख चुके हैं कि अगर हार्डली आएगा, ठीक है, अगर स्केर्सली आएगा तो खुद के साथ क्या लेगा? व्हेन लेगा। ठीक है। लेकिन अगर नो सूनर आए तो क्या लेगा? देन लेगा। तो नो सूनर डज ही अराइव इन ऑफिस देन ही बिगिंस। क्या आएगा? देन ही बिगिंस टू डू वर्क। ये बात आप याद रखना। तो नो सूनर आते ही आपको वर्ड याद रखना है देन। मेरे प्यारे बच्चों देन दो होते हैं, THAN, लेकिन मैंने कौन सा याद कराया था आपको? THAN। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ THAN दिखी देन सेंटेंस इज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। बड़े छोटा सा नियम था। नो सूनर का चलो हिंदी मीनिंग भी हम आपको बता देते हैं। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही। क्या होता है? जैसे ही। ये आ गया साहब आपका नो सूनर। बड़े आराम से डायग्राम्स में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है। कोशिश करते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एंड और बट। देखो एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन। ये सबको पता है, ये बात सबको पता है, लेकिन हिंदी मीनिंग थोड़ी ना आएगी मेरे एग्जाम में कि एंड क्या है, बट क्या है, नहीं आएगी। बड़े आराम से सीखना है कि मैम एंड का यूज कब किया जाएगा और बट का यूज कब किया जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एंड का यूज कब किया जाता है? एंड यूज होता है या तो दो पॉजिटिव पॉइंट हो या फिर दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। लेकिन बट का यूज कब किया जाता है? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। कैसे? राम बहुत अमीर है डैश, वो किसी को धन दे नहीं सकता। तो एक तरफ आपने उसका पॉजिटिव पॉइंट बताया कि वो क्या है? बहुत रिच है, लेकिन वो किसी को दे नहीं सकता। तो आपने उसका क्या बताया? नेगेटिव पॉइंट कि साहब वो कंजूस है,
तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, याद रखना एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो आप बट का यूज करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आई हैव सो मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं और बहुत सारे पेन हैं मेरे पास, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आई कांट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और नहीं दे सकता तो एंड नहीं आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, बट आएगा। बड़े आराम आराम से लेना है नियम को कि एंड का मतलब और बट का मतलब लेकिन, और लेकिन, लेकिन एंड का यूज किस लिए होगा, दो पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, और बट का यूज क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये कह रहा है मेरे पास बहुत सारे पेन हैं लेकिन मैं किसी को दे नहीं सकता, लेकिन मतलब एक पॉजिटिव, यहां तक हमने पढ़ा तो ये इसका पॉजिटिव था, और यहां तक हमने पढ़ा तो ये इसका क्या था, नेगेटिव पॉइंट था।